हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। और आज हम पढ़ेंगे पोइट्री द लिबर्नम टॉप बाय टेड हग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारी सी पोइट्री है। इसमें एक लिबर्नम जो है ट्री, उसके टॉप यानी कि उसके ऊपर वाले पोर्शन के बारे में बात करी गई है। लिबर्नम यानी कि अमलतास का पेड़, उस पर एक गोल्डफिंच नाम की जो बर्ड है वो आके बैठती है। और जब वो बर्ड आती है तो कैसे वो जो साइलेंट ट्री था एट वंस ट्रैम्बलिंग करने लगता है और उसमें जो एक शिवरिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। वो सब इस पोइट्री में दिखाया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लिबर्नम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। सितंबर मंथ है जैसा कि पोइट्री में मेंशन है। द लिबर्नम टॉप इज साइलेंट, तो जो लिबर्नम ट्री है, अमलतास का जो पेड़ है, उसका जो टॉप पोर्शन है यानी जहाँ उसकी लीव्स हैं वो बिल्कुल साइलेंट है, क्वाइट है, स्टिल है, यानी वहाँ पर अभी तक कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। इन द आफ्टरनून, कौन सा टाइम है? इट इज़ आफ्टरनून टाइम, दोपहर का टाइम है। येलो सितंबर सनलाइट, सनलाइट येलोइश हो चुकी है बिकॉज इट इज़ द मंथ ऑफ सितंबर एंड द टाइम ऑफ आफ्टरनून। दोपहर का टाइम है, सितंबर मंथ है, इसीलिए जो ट्री है वो येलोइश नज़र आ रहा है। इसका एक और रीज़न है, फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। सितंबर मंथ यानी कि जो ट्री है उसने अपनी सारी जो लीव्स हैं वो उसकी लीव्स जो है येलो हो चुकी है और शेड करना स्टार्ट कर दिया है। और ऑलरेडी जो उसके सीड्स थे वो सारे के सारे फॉलन यानी गिर चुके हैं। बीज जो है वो नीचे गिर चुके हैं और पत्तियां नीचे गिरना शुरू हो गई हैं येलो होकर। इट हैज़ बीन गिवन इन दिस स्टेंजा। आई होप ये स्टेंजा क्लियर है। कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच है वो देखते हैं। Here is September sunlight. Sound of SS is repeated here. SS का sound repeat हो रहा है. So here will be alliteration. तो यहाँ हो जाएगा alliteration. चलिए चलते हैं next stanza पर. Now see the next stanza. Till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, startlement at a branch end. Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up. Of chittering and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. Till the goldfinch comes. In the first stanza हमने देखा कि जो ट्री है वो बिल्कुल साइलेंट है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। और ऐसा तब तक था जब तक कि टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब तक कि गोल्डफिंच जो बर्ड है, सोन चिरैया इन हिंदी, सोन चिरैया जो बर्ड है वो नहीं आ जाती है। अप टू दैट टाइम द लिबर्नम टॉप और अमलतास का जो पेड़ था दैट वॉज स्टिल साइलेंट। अब जो बर्ड आती है इसकी जो मूवमेंट है दैट इज गिवन इन दिस स्टेंजा। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरअप, with a twitching chirrup. Chirrup you know very well, the sound of the bird is called chirrup. And twitching मतलब sudden quick movement. Twitching means sudden quick movement. जो sudden quick movement के साथ जो bird है chirrup करते हुए जैसे enter करती है, a suddenness, a startlement at a branch end. एक जो branch थी tree की उसके end पे जैसी वो bird आके बैठती है तो एक suddenness, अचानक से startlement, एक मतलब हलचल सी वहाँ पर एक शुरू हो जाती है। Then sleek as a lizard and alert and abrupt. अब जो बर्ड है वो कैसी है उसको कंपेयर किया गया है यहाँ पर लिजर्ड से। जो बर्ड है लिजर्ड जितनी स्लीक है, अलर्ट है, बहुत ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस भी है और बहुत ज़्यादा अलर्ट है, चारों तरफ देख रही है। एंड अब्रप्ट, अब्रप्ट इज़ यूज हियर फॉर अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि वहाँ बिल्कुल साइलेंट था तो उसकी जो बर्ड की एंट्री थी दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड। तो वहाँ पे उसकी एंट्री के बारे में यहाँ सब बताया गया है। तो वो स्लीक सी जो लिजर्ड जैसी दिखने वाली, स्लीक जितनी लिजर्ड होती है उतनी वो बर्ड जो है वो बहुत ही अलर्ट और अब्रप्ट होकर एंटर करती है थिकनेस में। थिकनेस मतलब जो बहुत सारे ट्री का जो एक बग होता है जहाँ पे बहुत सारी लीव्स होती हैं, दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज कॉल्ड हियर थिकनेस। तो झुरमुट में पेड़ के वो एंटर करती है एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। और ऐसा लगता है जैसी वो एंटर करती है जैसे कोई मशीन जो है वो स्टार्ट हो गई हो। किस चीज़ की मशीन? ऑफ चिटरिंग एंड ट्रिमोर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। यहाँ पर जो बर्ड्स हैं, क्योंकि बर्ड के साथ साथ उसके बच्चे भी हैं, है ना, बड़ाई छोटे छोटे बच्चे हैं वो वहाँ पर हैं। उनका जैसे ही वो अपनी मदर को देखती हैं दे स्टार्ट आस्किंग फॉर फूड, क्योंकि वो खाने का ही वेट कर रहे थे। वो खाने का जो उसकी मदर लेकर आई थी उसके लिए फिर वहाँ पे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कोई इंजन एकदम से स्टार्ट हो गया हो। और अब तक क्या था? अब तक वो ट्री बिल्कुल साइलेंट था। तो यहाँ पे चिटरिंग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिटरिंग है क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स हैं।
बर्ड भी है, उसके बच्चे भी हैं, एंड अ ट्रिमर ऑफ विंग्स, विंग्स का फ्लटर करना, ट्रिमर इज़ यूज हियर फॉर फ्लटर, फड़फड़ाना। तो बहुत सारे जो बच्चे और बर्ड सबके मिलके एक साथ जो विंग्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रमर कर रहे हैं विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, और उनके हिलने की आवाज़ आ रही है, मूवमेंट की आवाज़ आ रही है, उनके बोलने की आवाज़ आ रही है। द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, और जिसकी वजह से पूरा पेड़ ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैम्बल हो गया हो, शिवर हो गया हो, काँप गया हो और थ्रिल हो गया हो, हिलने लगा हो। आई होप दिस स्टैंजा इज ऑल्सो क्लियर। एक बार वापस देखते हैं, नज़र मारते हैं। गोल्डफिंच एंटर करती है ट्विचिंग चिरप के साथ, सडननेस स्टार्टलमेंट जो थी ब्रांच के एंड पे शुरू हो जाती है, और वो स्लीक जैसी दिखने वाली लिजर्ड जैसी स्लीक पतली सी अलर्ट और अब्रप्ट जो बर्ड है एंटर करती है बर्ड की ट्री की थिकनेस में, और जैसे एक मशीन स्टार्ट हो गई हो इस तरह से चिटरिंग और ट्रिमर ऑफ विंग्स और ट्रिलिंग्स की मिली जुली आवाज़ जो है, साउंड जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और पूरा का पूरा ट्री ट्रैम्बल करने लगता है, थ्रिल करने लगता है। अब देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। वेरी इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ स्पीच आर गिवन इन दिस स्टेंजा। देखिए जरा, स्लीक एज अ लिजर्ड, स्लीक एज अ लिजर्ड, यहाँ पे बर्ड को लिजर्ड के साथ कंपेयर किया गया है और एज लगा कर कंपेयर किया गया है, सो हेयर विल बी सिमिली, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। देन अनदर वन इज, सी दिस वन, tree trembles, sound of tt is repeated here, so here is alliteration, it will be an example of alliteration, क्योंकि tt का जो साउंड है वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर alliteration हो जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ alliteration इज गिवन इन हियर, एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर alliteration का, tremor trillings, sound of tt, tremor trillings, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, alliteration हो जाएगा। अगेन here will be alliteration। आई होप फिगर्स ऑफ स्पीच आपको बिल्कुल क्लियर होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब जो पूरा ट्री ट्रैम्बल करता है, उसकी जो मूवमेंट होती है बर्ड के आने के बाद, जो बहुत सारे बर्ड आई छोटे बच्चे हैं वो एक साथ शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इस पूरी की मूवमेंट को क्या कहा गया है, इंजन कहा गया है, जैसे स्टार्ट हो गया हो, और ये उसकी फैमिली का इंजन है। शी स्टॉक्स इट फुल, वो अपनी इस फैमिली को फुल करती है, खाना खिलाती है। देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और उसके बाद उड़ के ब्रांच के एक पेड़ की शाखा के, उसी पेड़ की शाखा के एंड पे जाके बैठ जाती है। क्या करती है, शोइंग बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और वहाँ जाकर अपना फेस जो है उसको बार्ड करती है, यानी कि अनकवर्ड, यानी बाहर बैठती है तो वो दिखाई देती है कि गोल्डफिंच बर्ड थी, जिसकी वजह से ट्री में इतनी मूवमेंट हो रखी थी, और ये आइडेंटिटी मास्क है उसका, जिससे वो पता चल जाता है कि वो कौन सी है बर्ड है, वो वहाँ पर गोल्डफिंच है। आई होप दिस स्टेंजा इज ऑल्सो क्लियर। चलिए एक फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें यूज हुआ है, दैट इज ट्रूली वेरी इंपॉर्टेंट। द इंजन ऑफ हर फैमिली, यहाँ पे मेटाफर यूज हुआ है, क्योंकि बिना एज लाइक सो के यहाँ पे कंपैरिजन शो किया गया है, दैट्स वाई मेटाफर विल बी हियर। द इंजन ऑफ हर फैमिली, इट हैज़ बीन गिवन। आई होप इट इज क्लियर। चलिए चलते हैं लास्ट स्टेंजा पर। नाउ दिस इज द लास्ट स्टेंजा। देन विद एरे डेलिकेट विजल चिरा वेस्परिंग्स, शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट एंड द लिबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी। अब यहाँ क्या होता है, क्योंकि जो बर्ड है ऑलरेडी एक ब्रांच के एंड पे बैठ चुकी है, तो देन विद एरे डेलिकेट विजल, एरे इज यूज हियर फॉर टेरिबल, एरे इज यूज हियर फॉर टेरिबल। डेलिकेट विजल चिरप विस्परिंग, ये मिला जुला साउंड है जो बर्ड क्रिएट कर रही है, वो टेरिबल हो जाती है, कभी डेलिकेट वॉइस में बात करती है, कभी विजल करती है, कभी चिरप करती है, कभी विस्परिंग करती है। ऑल दो साउंड्स आर यूज फॉर द बर्ड्स ओनली। तो शी लॉन्चेज अवे, फिर इनके साथ इस तरह की आवाज़ें निकालते हुए वो लॉन्चेज अवे, उड़ जाती है, कहाँ पर, टुवर्ड्स द इनफाइनाइट, यानी कि स्काई, आसमान की तरफ। एंड द लिबर्नम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लिबर्नम यानी मलतास का पेड़ है वो सबसाइड्स हो जाता है, यानी कि बिकेम कामर, शांत हो जाना, और एम्प्टी, वापस ऐसा लगता है जैसे खाली हो गया हो, कोई मूवमेंट उसमें नहीं होती। दिस वॉज द लास्ट स्टेंजा। आई होप पोइट्री आपको समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स।